सो हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली आज जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कौन सा ये इसका नाम है स्टडी ऑफ लेज़र बीम डाइवर्जेंस। तो ये अभी अभी फर्स्ट ईयर बीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सामने ना ये जो ये रखा हुआ है ना ब्लैक सा, दैट इज़ बेसिकली लेज़र। तो उसमें से लेज़र लाइट निकलेगी और उसकी जो बीम है ना वो कितनी फैलती है, उसका डाइवर्जेंस क्या है उसका स्पॉट का, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। डाइवर्जेंस आप समझते हैं ना, अरे मतलब देखो जैसे टॉर्च होती है तो टॉर्च में से लाइट निकली तो ऐसे है, लेकिन वो फैलती जाती है ना आगे आगे बढ़ के, उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो लेज़र बीम भी फैलती होगी, हालांकि लेज़र बीम कम फैलती है, तो भले कितना भी कम फैले लेकिन फैलती तो है ना। तो वही हमको निकालना है कि व्हाट इज द लेज़र बीम डाइवर्जेंस। अब वो मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस साइड से आप आके अभी देख सकते हैं कि इस तरफ हम लोगों ने नीचे ना यहाँ पे LDR लगा दिया है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। एकदम छोटा सा रहता है और एक रेजिस्टेंस है वो जो कि लाइट पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लाइट गिरेगी ना उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ना, तो उसका रेजिस्टेंस गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो कंडक्शन कर सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस तो घट जाएगा ना। तो वही चीज़ के लिए हमने LDR लगाया हुआ है, क्योंकि ये क्या करता है, ज़रा सी उस पर लाइट गिरती है ना उसका रेजिस्टेंस गिर जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव है। हम वही तो देखना चाहते हैं कि लाइट कितनी ज़्यादा गिर रही है इसके ऊपर। और इसके ऊपर हमने टेप क्यों लगाया हुआ है, उसको टेप से छुपाया हुआ, देख सकते इस पर हार्डवेयर टेप लगा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली इसका जो साइड का पोर्शन है ना वो पूरा ढका हुआ होना चाहिए। सिर्फ जो सेंटर वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में देयर इज अ क्लीवेज, यू कैन सी दैट। तो सेंटर में जो पार्ट है वहाँ पर आपको जब आप लाइट डालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस एकदम मिनिमम हो जाएगा, एकदम मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन साइड में आप लाइट डालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, ठीक है। और इसको इतना बारीक करना ज़रूरी है। लेसन ये इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा, तो इतने बड़े लेज़र भी इतनी बड़ी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इस पूरे इलाके पे अगर गिरेगा, इतने बड़े इलाके पे अगर गिरेगा लाइट, तो पूरे में रेजिस्टेंस कम दिखाएगा। हम चाहते हैं कि साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, बीच में रेजिस्टेंस कम हो। तो ये देखिए LDR तो इतना बड़ा है, लेकिन अपना लेज़र बीम जो निकल रही है ना वो एकदम छोटी जगह से निकल रही है, इतनी सी जगह से निकल रही है। और वो जाके फैलेगी भी ना तो पूरी की पूरी इसी के अंदर आ जाएगी। तो फैलने के बाद भी है ना इसी के अंदर आ जाएगी वो, मतलब इतना कम फैल रही है, इतना कम फैल रही है। तो वो लेज़र यहाँ भी चलेगी, साइड में भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी। तो जब तक वो इसके अंदर रहेगी ना, LDR के अंदर रहेगी, तब तक रेजिस्टेंस एक समान दिखाता रहेगा और कम दिखाता रहेगा। लेकिन हमें वैसा नहीं चेक करना है। हमें करना ये है कि इस LDR को ढक देना है यहाँ से और यहाँ से। तो इसे पूरा टेप लगा के हम लोग ऐसा ढक देंगे तो LDR का सिर्फ इतना पार्ट एक्सपोज्ड है। तो जब हमारी लेज़र यहाँ होगी तब LDR का रेजिस्टेंस हाई होगा। फिर लेज़र आगे बढ़ के जब यहाँ पहुँचेगी साइडवेज, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में चलाएंगे। लेज़र को हम लोग साइड में चलाने वाले हैं, समझ में आ रहा है? अरे मतलब ये देखो सामने दिखाओ इसको। तो ये जो है ये लेज़र, ये जो लेज़र है वो लेज़र हमने एक ही डायरेक्शन में गिराने के लिए रखा है। और इस LDR को हमें ना यहाँ से वहाँ मूव करेंगे। तो चाहे तो वो लेज़र को मूव कर सकते हैं या आप इसको मूव कर सकते हैं। तो हमने लेज़र को स्टिल रखा है, बिल्कुल शांत रखा है, और इसको जो है मूव करेंगे इस स्क्रू की मदद से। ये है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो इसके ऊपर हमने LDR चिपकाया हुआ है। तो ये जो स्क्रू है इसको घुमाने से आप देख सकते हैं चीज़ साइड में चल रही है। ये चीज़ चल रही है, इसको एकदम नज़दीक से दिखाएंगे तो बच्चे देख पाएंगे कि ये चीज़ चल रही है। चलते हुए देखिए नज़र भी आ रही है, इसमें हल्का हल्का इसका मोशन नज़र आ रहा है। देखिए मैं पेंसिल रख रहा हूँ, दिख रहा है, चलते हुए दिख रहा है ना, ये आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इसको जब हम इधर उधर चलाएंगे तो लेज़र की लाइट जो है LDR पे अलग अलग जगह पे गिरेगी। तो बेसिकली हमारा जो LDR है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ अच्छे से। तो हमारा जो LDR है इतना छुपा हुआ है। तो लेज़र पहले कभी यहाँ गिरेगी, फिर कभी यहाँ गिरेगी। तो जब लेज़र बिल्कुल बीच में आ जाएगी तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट रीडिंग्स मिलेंगी, सेम रीडिंग्स मिलेंगी, है ना, मतलब सिमिलर रीडिंग्स मिलेंगी और मैक्सिमम रीडिंग मिलेगी। मैक्सिमम रीडिंग का मतलब ये होता है कि है ना, करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। बट करंट तो हम मेजर कर ही नहीं रहे, तो मिनिमम रेजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप रहोगे ना तो आपको रेजिस्टेंस मिनिमम मिलता रहेगा। फिर जैसे आप हटना स्टार्ट हुए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज क्या हो रहा है कि LDR में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले थे लाइट के गिरने की वजह से, अब लाइट ही नहीं रही तो इलेक्ट्रॉन्स तो वापस से रिकम्बाइन होकर जुड़ के बॉन्ड में चले जाएंगे ना, वो क्यों फ्री रहेंगे। तो बेसिकली फिर ऐसे आप हटाते चले जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो लेज़र जब बाहर होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर जैसे आप अंदर आते जाओगे, अच्छा इन टेप से भी हल्की हल्की लाइट पास होगी, हाँ, क्योंकि टेप जो है परफेक्टली ओपेक नहीं है, हल्का हल्की लाइट इसमें से भी जाती है। तो जैसे ये लेज़र इसमें है ना LDR के टेप पे भी आके गिरने लगेगी ना, रेजिस्टेंस कम होता हुआ आपको दिखाई देने लगेगा। यानी कि अगर मैंने रेजिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया, रेजिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया, तो उसकी शक्ल कैसी होना चाहिए कि जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर O है, तो रेजिस्टेंस गिरेगा 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 गिरेगा
सेंटर में जब मैं एक्जैक्टली पहुंच जाऊंगा, मतलब ये बीच में, ये पॉइंट पे, ये पोर्शन में पहुंच जाऊंगा, तो रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट करेगा। रेजिस्टेंस पहले कम होगा, मिनिमम होगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट करेगा। अरे बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे भाई? तो बेसिकली ये मेरा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है और ये मेरी लेजर है। लेजर लाइट यहाँ जा रही है, यहाँ एलडीआर लगा हुआ है, तो लेजर लाइट को मैं या तो यहाँ से वहाँ चला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसको नहीं चला रहा हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ एलडीआर को। तो एलडीआर को मैं यहाँ से वहाँ सरकाऊंगा एलडीआर को, और इसकी लेजर की जो लाइट है वो कैसे गिर रही है और रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से मैं ग्राफ बनाऊंगा और लेजर बीम का डाइवर्जेंस मैं निकालूंगा। तो अभी ये मेरे हाथ में एक मल्टीमीटर है। अरे भैया, ये जो आपका एलडीआर है, इसका रेजिस्टेंस भी तो मेजर करना है, तो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ पर मल्टीमीटर हमने लिया, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे ओम मीटर है। ओम मीटर मतलब रेजिस्टेंस मेजर करने वाला, ओम का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो एलडीआर होता है इसका है ना काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो छोटी मोटी रेंज में इसका आंसर आने वाला नहीं है। तो आपको बेसिकली इसको पे बड़ी से बड़ी रेंज पे रखना है, तो मैंने इसको 2000 किलो ओम पे रख दिया है। अरे देखो, अगर है ना इतने बड़े बड़े आंसर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, सब वो छोटे आंसर्स आ रहे होंगे, तो मैं रेंज गिरा दूंगा ना, उसमें क्या है, वो तो हमारे हाथ में। तो मैं फिलहाल तो मैं बड़ी रेंज रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो है इसे थोड़ा सा ऐसा खड़ा कर देता हूँ ताकि ये सामने बिल्कुल आपको नज़र आता रहे, ओके। और ये जो है इसके दो पैर, एलडीआर के जो दो पैर हैं, इसको मैं यहाँ पे इससे मल्टीमीटर के जो प्रोब्स हैं उनसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक मल्टीमीटर के प्रोब से कनेक्ट हो गया, ये दूसरे मल्टीमीटर के प्रोब से कनेक्ट हो गया, ठीक है। बस ये आपस में टच नहीं होना चाहिए मल्टीमीटर के प्रोब्स, इस बात का ध्यान देना है। अभी कुछ तो ऐसी वाहियात सी रीडिंग्स दिखा रहा है, इस रीडिंग पे हमको ज़रा भी नहीं जाना है। अब हमको एक्चुअल में वो जो सामने लेजर उसको ऑन करना है, तो जाइए बेटा ज़रा ऑन कीजिए लेज़र। तो देखिए आपने लेजर ऑन कर दिया। अब वो लेजर का जो स्पॉट है ना, वो एलडीआर के हाइट पे होना चाहिए। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वरना फिर वो गिरेगा ही नहीं ना, कुछ वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। तो मैं अभी इधर से आता हूँ, आ जाइए मेरे साथ साथ, आ जाइए इधर, दिखा दीजिए बच्चों को। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये लेजर का जो स्पॉट है, लेजर का जो स्पॉट देखिए कहाँ जा रहा है, वहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए। तो लेजर का स्पॉट कहीं दीवार पे जा रहा है, वहाँ दीवार पे जा रहा है लेजर का स्पॉट, है ना। तो हमें क्या करना है कि बेसिकली लेजर के स्पॉट को इस हाइट पे लाना है। अब जो अब कहाँ आ रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आ गया है ना लेजर का स्पॉट। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आ गया, लेकिन हमें इतनी भी हाइट नहीं चाहिए, हमें इसको नीचे करना होगा या तो फिर उसको ऊपर उठाना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, नीचे लाता हूँ। देखिए अब नीचे आया क्या? हाँ आ गया। देखो एलडीआर के ऑलमोस्ट हाइट पे आ रहा है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली हाइट पे नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एलडीआर की एग्जैक्ट हाइट पे वो नहीं है, एलडीआर थोड़ा सा नीचे रह गया है, एलडीआर थोड़ा सा नीचे रह गया। ये जो हाइट है उसके हिसाब से एलडीआर से थोड़ा नीचे रह गया है। इधर देखिए, ये पहले इन दो चीज़ों पे रखा हुआ था, मैंने एक हटा दिया है, तो एक हटा दिया, तो अब ये है। और ये जो है स्पॉट आप देख सकते हैं, देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एलडीआर के ऊपर है। एलडीआर ये है, ये ब्लू वाला, तो एलडीआर के ऊपर जा रहा है स्पॉट। कैन यू सी दैट? वो दिख रहा है दो टेप के बीच में जो जगह है वो एलडीआर है, लेकिन एलडीआर से ऊपर स्पॉट जा रहा है, ये एलडीआर है और उसके ऊपर स्पॉट जा रहा है ना। तो हमको इसको अब ऊपर करना होगा, बिकॉज इस हाइट को तो चेंज नहीं कर सकते ना। अरे ये तो एडजस्टेबल चीज़ थोड़ी ना, इसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ऊपर लेके जाने के लिए हमारे पास ये वाला स्क्रू होता है, तो इसको चलाएंगे तो ये ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं लेके जाता हूँ इसे ऊपर। अच्छा, अब इससे कुछ हो नहीं रहा है, रीज़न क्या है कि ये पूरा स्क्रू खुल चुका है, पूरा स्क्रू खुल चुका है। रुकिए एक सेकेंड। तो एक्चुअल में क्या करना होगा, इधर जो स्क्रू है, ये वाला स्क्रू ऐसे पकड़े रखना है और इसको स्क्रू को एकदम ढीला कर देना है। स्क्रू को ढीला करते ही क्या होगा ना कि अब इसे आप है ना अंदर पूरा दबा दीजिए। अब इसे आप अंदर दबा देंगे, एक सेकंड बाहर निकल, हाँ यहाँ से अंदर जा रहा है, इसे अंदर दबा दो, पूरा पूरा घुमा के इसे अंदर डाल दो। इसे घुमा के अंदर डाल दिया, बस इतना काफ़ी है। अब इसे टाइट कर दो, जैसे ही इसे टाइट करोगे, अब ये बेसिकली चलने के लायक हो गया। जब इसे आप ढीला करते हो ना, तो ये चीज़ नहीं चल सकती स्क्रू से। तो मेरा काम क्या था कि ये चीज़ जहाँ की तहाँ रहे पहले, और मैं इस पूरे स्क्रू को अंदर डाल दूँ और फिर टाइट करूँ। अब मैं इसे चलाऊंगा तो ये चलेगा। तो अब देखिए ये चल रहा है। कैन यू सी दैट? इसकी हाइट चेंज हो रही है, देखो उंगली और उसके बीच का गैप देखो चेंज हो रहा है। कैन यू सी दैट? मैं हालांकि इतना स्टिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक आइडिया मिल रहा है ना। अरे चेंज हो रही है भाई हाइट, इसको यकीन नहीं आ रहा, वो यहाँ देखिए, देखो आ गया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हाइट पे सेम आ गया है। देखो अब क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब स्पॉट ऊपर जा रहा है, एलडीआर नीचे जा रहा है। मैं एलडीआर को ऊपर लाता हूँ स्पॉट के नज़दीक, देखो आया, एलडीआर स्पॉट की हाइट पे आ गया है ना, एलडीआर स्पॉट की हाइट पे आ चुका है। तो ये पूरा एलडीआर अब एकदम बिल्कुल हाइट पे आ चुका है। अब इसको यहाँ से चलाना है और रीडिंग्स नोट डाउन करना है। हम इसे चलाएंगे, इसको साइडवेज चलाएंगे, और साइडवेज चलाने के लिए ये स्क्रू होता है, ऊपर नीचे चलाने के लिए स्क्रू होता है। ऊपर नीचे चलाना है तो ये स्क्रू, और आजू बाजू चलाना है तो वो स्क्रू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रू। तो आ जाइए, अब यहाँ पे रीडिंग्स दिखाते हैं लोगों को। आइए रीडिंग्स दिखाते हैं, इधर आइए। तो यहाँ पर
देखिए कुछ तो दिख रहा है आपको 15.9 किलो ओम्स या 16.0 किलो ओम्स ऐसा कुछ तो दिख रहा है ना। अभी 14, एक सेकंड, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि बहुत ही साइड में है आई गेस, इसलिए। अच्छा मैं चला के पहले इनको दिखा देता हूँ, रीडिंग्स तो बाद में मैं दिखाऊंगा, पहले मैं चला के दिखा देता हूँ। देखिए चलाते ही देखिए अब इसमें ना वैल्यू चेंज होना स्टार्ट होंगी। देखिए रेजिस्टेंस बढ़ गया, बढ़ गया। अच्छा एक सेकंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाता हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये स्क्रू भी पूरा बाहर आ गया। अब ये स्क्रू पूरा बाहर आ गया, क्या करना चाहिए इनको? इस स्क्रू को अंदर डालने के लिए पहले कॉन्टैक्ट तोड़ो। कॉन्टैक्ट कैसे तोड़ने का? पहले स्क्रू ढीला करने का। स्क्रू ढीला किया, स्क्रू ढीला हो गया, अब इसको पूरा अंदर डालो। अब ये हिलेगा नहीं इससे, कॉन्टैक्ट टूट गया ना। अरे कॉन्टैक्ट टूट गया, पूरा अंदर डाल दो इसको। पूरा अंदर डालने के बाद हाँ पूरा इसको मैं अंदर डाल दूंगा। ओके, अब इसे टाइट कर दूंगा। अब वापस से कॉन्टैक्ट बन गया। अब कॉन्टैक्ट बन गया तो ये स्क्रू आपस में जुड़ गए। अब इसे चलाऊंगा तो चलेगा। तो देखिए अब इसमें देखिए वैल्यू कम हुई। अरे देखिए वैल्यू बिल्कुल चेंज होती है। देखिए क्यों? क्योंकि जो लेजर है अब एलडीआर में बीच में घुस गई है। ये एक हद तक कम होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर से बढ़ेगा। देखिए ध्यान से देखते रहिए। ये मिनिमम हो गया, अब शायद ये मिनिमम है। इससे शायद हाँ फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है ना। तो देखो तो 0.6 के आसपास मिनिमम आया था। अब मैं देखो मतलब क्या हुआ मालूम है, यहाँ था एलडीआर और यहाँ थी लेजर। जाते 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 बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सामने आ गया, ये मिनिमम पहुंच गया रेजिस्टेंस। और फिर उसके बाद में जब मैं और आगे बढ़ने लगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। तो अब ये देखो फिर से इसको मिनिमम कर रहा हूँ, मिनिमम हो गया। घुमाते रहो, देखो मेरी उंगलियां वैसी घूम रही हैं, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, है कि नहीं। तो एक जगह जहां से आपने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, मान लो वहां पे दिखा रहा था आपको 15 किलो ओम दिखा रहा था, तो 15 से शुरू करो और उस तरफ के 15 तक ले लो, तो सिमेट्रिक ग्राफ आएगा, अच्छा ग्राफ आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगर दिखा रहा था 20, तो यहाँ के 20 से वहां के 20 तक रीडिंग ले लो। तो बढ़ाते 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 मैं देखो कहाँ पहुंच जाऊंगा। इतना ही था ना शुरू में, कुछ 15 के आसपास ही था ना, 15 पहुंच गया मैं, है कि नहीं। लास्ट 16, 15.9 या 16 के आसपास ये है, समझे। दिखाओ इधर स्क्रू दिखाओ, ये देखो ये स्क्रू पूरा अंदर बंद है। अब बेटा आप जरा स्क्रू घुमाइए मिस्टर सोहेल। इनवर्ट ना जी हाँ, तो सोहेल जी जरा इसको, हाँ ये पूरा बंद हो गया ना। अब इसको खोलिए। देखिए खोलते टाइम पे देखिए क्या होगा। ये देखिए खोल रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। करेक्ट, ये इसी तरीके से घुमा रहे हैं, इनका अंगूठा इस तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है ना। देखिए कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। एक 0.6 के आसपास शायद हमारा मिनिमम है, वहां पहुंचने के बाद वापस से ये मैक्सिमम होना स्टार्ट होगा, मतलब बढ़ना स्टार्ट करेगा। ये देखिए फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिया, जब क्या एक ही तरीके से घुमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी पूरा 15 तक लाके फिर छोड़िए। अगर स्क्रू बाहर आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? अगर इस सिचुएशन स्क्रू बाहर आ गया गलती से तो क्या करेंगे? अभी तो स्क्रू बाहर नहीं आया पूरा, लेकिन अगर बाहर आ गया तो क्या करेंगे? तो यहाँ से ढीला करेंगे, स्क्रू को अंदर डालेंगे, फिर खींचेंगे, है ना। तो ये थोड़ा दिमाग चलाना होता है। आई थिंक स्क्रू बाहर आ चुका है इसलिए, है ना। स्क्रू बाहर आ चुका है तो इसको ढीला करो, पूरा 15.9 तक पहुंचाओ जैसे शुरू में था। चलो ढीला कर दिया, अंदर डालो, स्क्रू को अंदर डालो। हाँ अंदर डालना पड़ेगा ना, तभी तो बाहर वापस खींच पाओगे। हाँ अब स्क्रू को टाइट करो वाला। अब ये हो गया थोड़ा सा मेरे ख्याल से, इतना जितना चाहिए तो उतना तो चला गया अंदर, थोड़ा तो चला गया ना। हाँ नहीं इससे ये करने के बाद, पहले टाइट करने के बाद, टाइट करने के बाद खींचना है। तो सब टाइट कर देंगे। अब कांटेक्ट बन गया, अब खींचिए खींचिए, देखिए आया आया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी सर। है कि नहीं? तो यही तो करना है। तो अब ये जो स्क्रू है, जब हम इसे बेसिकली बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारी जो लेजर बाहर की तरफ है वो धीरे धीरे एलडीआर पे आना स्टार्ट करेगी। जैसे एलडीआर पे आ जाएगी, यहाँ पे एकदम वैल्यू कम हो जाती है, 1 किलो ओम से भी कम हो जाती है। और फिर उसके बाद में थोड़ा और जब लेजर आगे जाएगी तो फिर वापस से वैल्यू 1 किलो ओम से बढ़ना स्टार्ट होकर 15 तक पहुंच जाएगी, और वहीं तक आपको रीडिंग लेना है। मतलब शुरू करना है साइड में से, लेजर साइड में है, एलडीआर तक, फिर एलडीआर से आगे और साइड में तक। तो यहाँ पे 15 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 15 तक लो, यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 20 तक लो। ऐसे करके आपको रीडिंग जो है लेनी है। अरे जहाँ से भी स्टार्ट किया आपने 15, 20 से 11, तो 11 से 11, 15 से 15, ऐसा आपको रीडिंग्स पूरी नोट डाउन करनी है। अब बेसिकली इस चीज़ को घुमाने से सच में वहाँ पे लेज़र का स्पॉट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, वो चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको आगे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट हैं सोहेल, वो बेसिकली इस चीज़ को रोटेट करेंगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सोहेल ज़रा आप इसको रोटेट कीजिए। तो लेज़र स्पॉट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। लेज़र स्पॉट अभी बिल्कुल एकदम साइड में है। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं एलडीआर के ऊपर वो जाने लगा है, और आप रीडिंग्स भी नोट कीजिए। देखिए रीडिंग्स कम हो रही है ना, बिल्कुल कम हो रही है रीडिंग्स। ये देखो एकदम 0.6 चली गई, विच इज़ मिनिमम। अब बढ़ना स्टार्ट हो गई, है ना, क्योंकि लेज़र अब एलडीआर से हटती जा रही है, तो रीडिंग्स और बढ़ रही है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सोहेल का पूरा जो हाथ है दिख रहा है 20 तक पहुंच गए। अब उल्टे डायरेक्शन में जाओ वापस से, अब राइट से लेफ्ट में देखो स्पॉट जाना स्टार्ट हुआ।
स्पॉट लेफ्ट में जाना स्टार्ट हुआ, रीडिंग्स भी कम होना स्टार्ट हो गई मल्टीमीटर में। जब एलडीआर पे चला गया पूरी तरीके से, रीडिंग एकदम मिनिमम हो गई 0.6, अब वापस रीडिंग्स बढ़ना स्टार्ट होंगी बिकॉज लेजर स्पॉट जो है एलडीआर के लेफ्ट में चला गया। यही चीज़ हमें दिखाना थी। तो थैंक यू सोहेल, आपने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। तो ये हमारे सब होनहार स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। सो बेसिकली सब एंजॉय कर रहे हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट लेज़र का। और अब जो सारी रीडिंग्स आई हैं वो रीडिंग्स जो है हम लोग अभी नोट कर लेंगे अपनी मैनुअल में, और फिर आपको वो रीडिंग्स दिखाएंगे और उससे आया हुआ ग्राफ दिखाएंगे। तो सभी लोग एकदम गौर से देखिए, यहाँ पर ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो की लाइन अभी है ना 11.5 से मैच कर रही है, 11 और 12 के बीच में मैच कर रही है। तो इसको मैं है ना 11.5 नोट कर लूँगा एज इट इज़। तो ये रहा 11.5 सेंटीमीटर, 11.5, ठीक है। और रेजिस्टेंस मेरा जो है, देखो इसमें कितना दिख रहा है रेजिस्टेंस, 15.3 दिख रहा है। तो मैं 15.3 नोट करूँगा इधर, 15.3 मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब मेरी अगली रीडिंग कैसी होगी, इधर देखिए ज़रा ध्यान से। तो मैं इसे थोड़ा चलाऊँगा, ध्यान से देखिए, और मैं इसको 11.6 पे ले जाऊँगा। ये जो अभी जो लाइन आ रही है ना छोटी वाली बीच में, ये छोटी वाली लाइन दरअसल ना 11.55 है। उधर मत रुक जाना गलती से भी, आपको कहाँ जाना है, 11.6 पे जाना है। तो मैं चला के देखो 11.5 पे पहुँच गया हूँ मैं, और चला रहा हूँ स्क्रू, और चला रहा हूँ स्क्रू, और चला रहा हूँ, और 11.6 पे जा रहा हूँ। ये पहुँच गया मैं 11.6 पे, परफेक्ट। तो 11.6 पे पहुँचने के बाद मेरी रीडिंग देखिए कितनी हो चुकी है, 14.5 के आसपास हो चुकी है। तो 11.6 14.5 थी ना, है ना। अब इधर आ जाते हैं, 11.7 पे आ जाते हैं। तो देखो 11.7 आया कि नहीं आया भाई, आ गया, 11.7 आ गया। ये देखो 11.7 जो है आ चुका है परफेक्टली। ध्यान से देखिए, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, 11.7, हाँ 11.7 बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और 11.7 पे रीडिंग आ चुकी है 8.1, एकदम गिर गई रीडिंग, है ना, बिकॉज एलडीआर के बिल्कुल हम नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो 8.1 के आसपास रीडिंग हो चुकी है। मुझे ये फ्लैश लाइट बंद करना पड़ेगी बिकॉज ये फ्लैश लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर है ना थोड़ा यहाँ पे रीडिंग चेंज कर रही है। अरे एलडीआर इधर ही लगा हुआ है, तो फ्लैश लाइट मुझे ज़रा बंद करनी पड़ेगी, तब जाके रीडिंग जो है नॉर्मल सी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 11 पॉइंट कितने पर रखा है मैंने, 7 पर रखा है। 11.7 पर रखने पे 7.7 या 7.8 के आसपास मुझे रीडिंग दिख रही है। चलो 7.7 नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11.7 और यहाँ पर हो गया मेरे पास 7.8 के आसपास मेरी रीडिंग थी। 7.7 7.8 ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको नोट कर लिया है। ऐसे करके अब मैं सारी रीडिंग्स नोट करूँगा और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा फाइनल रीडिंग्स मेरी क्या आई है। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत ही खूबसूरत और प्यारी रीडिंग्स आ चुकी है हमारी। डिस्टेंस वर्सेस जो आपका ये है, मतलब यानी कि रेजिस्टेंस, उसकी रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब देखिए कुछ लोग इसको क्या करते हैं मालूम है, कुछ लोगों का तरीका डिफरेंट है। वो लोग 11.5 को है ना 0 ले लेंगे, ठीक है, 0.0, फिर इसको क्या बोलेंगे, वो 0.1 बोलेंगे, इसको 0.2 बोलेंगे, इसको 0.3 बोलेंगे। तो आप वैसा भी करके लिख सकते हो। तो आप ग्राफ है ना 0 से प्लॉट करना चाहते हो तो 0 से प्लॉट करो, या आप इससे भी प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। आप डायरेक्टली चालू ही करो ना 11.0 से, तो 11.0 11.1 11.2 ऐसे प्लॉट करते जाओ, उसके बाद में 11.5 आ ही जाएगा ग्राफ पे। तो 11.5 से लेके पूरा 12.9 तक का पूरा ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। या तो फिर 11.5 से शुरू करना है तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ज़रा भी कंफ्यूज मत हो जाओ। आप चाहिए तो इसको 0.0 ले लो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसा करके भी इसको ग्राफ आप बना सकते हो। तो अभी हम आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे। ये है रेजिस्टेंसेज, 15 से शुरू किया था, 15 पे ही अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गए, और बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना 0.6 किलो ओम्स। अच्छा बाय द वे ये किलो ओम्स में, तो यहाँ पे मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलो है ना ये। अब देखिए यहाँ पर हमें है ना, देखिए यहाँ पे एक कॉलम दिया है 1/r निकालना है। तो 1/r, तो 1 डिवाइडेड बाई 15.3, तो 15.3, एक सेकंड, सॉरी 15.3 किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का किलो ओम से ना भाई 15.3 ओम नहीं है, 15.3 किलो ओम है। तो ऐसा करके आप जो है पूरा निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है 6.54, 6.535 आ रहा था, तो उसको मैं 6.54 ले रहा हूँ। 6.54 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। देखो ये ध्यान से -5 आ रहा है, तो -5 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसी कैसी रख देता हूँ, ठीक है। तो 6.54 इंटू 10⁻5। अगला वाला एक दिखा देता हूँ और कोई, तो 14.5 दिखा देता हूँ। तो 14 सॉरी क्या करना है, 1/r करना है ना, 1 डिवाइड बाई 14.5 इंटू 1000। इसको बंद करेंगे तो ये मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6.89 आ रहा है ना। चलो 6.89 ही रहने दो, या 6.90 भी कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो कैसे आ रहे हैं, कैलकुलेटर में देखो नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो बेसिकली 6.90 भी बोल सकते हैं इसको,
इंटू 10 रेज टू, ये कैसा रहता है मालूम है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे भी कहाँ प्लॉट कर पाओगे तुम, है ना, इतना डीप में तुम खाली एक ही नंबर प्लॉट कर सकते हो, आगे तो प्लॉट होगा नहीं ग्राफ के अंदर, इतना ग्राफ की एक्यूरेसी होती नहीं। तो -5 इस तरीके से। अब -5 सभी में कॉमन आ रहा है, तो बार बार लिख के हाथ थकाने की जरूरत नहीं है। 10⁻5 एक बार ऊपर लिख दो, यहाँ पे ये नंबर सिर्फ रहने दो। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ पा रहे हैं ना सारी बात आप लोग? गुड। तो ऐसे करके हम सारी रीडिंग्स निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो फाइनली ये जो है सारी रीडिंग एकदम प्रॉपरली आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी रीडिंग्स 6.54 × 10⁻5 से स्टार्ट होके 6.6 × 10⁻5 तक आ चुकी है। तो 10⁻5 मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया है। ये 1/r में निकाल क्यों रहा हूँ, आपके दिमाग में से सवाल आ रहा होगा, सर 1/r आप निकाल क्यों रहे हो, इसमें क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया ग्राफ प्लॉट करो, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 1/r अगेंस्ट एक्स। ठीक है, तो 1/r अगेंस्ट एक्स का जो बेसिकली ग्राफ है वो हम प्लॉट करने वाले हैं। तो ग्राफ ही वैसा दिया है ना, तो हमको ग्राफ देखो, वरना कैसा आने वाला था मालूम है, अगर हमें ना डायरेक्टली रेजिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट करते, रेजिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट करते, तो ग्राफ ऐसे नीचे जाता नीचे जाता नीचे जाता, फिर से ऊपर आता। लेकिन अब अगर हमने 1/r प्लॉट किया ना, तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। और वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, देखो 6 से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचा, देखो 100 पहुँचा, 166 पहुँचा, और फिर ग्राफ वापस से कम होते होते 6 पे आ गया। तो ग्राफ हमारा बढ़ेगा 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 और फिर वापस से कम होगा, मतलब उसमें ग्राफ में ऐसा हमें पीक नजर आएगी। तो पीक हमें नजर आने वाली है। तो पीक का मतलब यही होता है, हमने लेज़र बीम की प्रोफाइल जो है वो पढ़ ली है। लेज़र बीम की प्रोफाइल का मतलब क्या? अरे जाहिर सी बात है कि लेज़र बीम का जो स्पॉट है, उसके स्पॉट का जो सेंटर पार्ट होगा, सबसे ज़्यादा ब्राइट वही होगा ना, सबसे ज़्यादा वो ब्राइट होगा। फिर ब्राइटनेस कम होगी कम होगी कम होगी, ब्राइटनेस कम होते होते यहाँ पे ब्राइटनेस एकदम कम हो जाएगी। तो ये इसका ग्राफ अगर मैंने बनाया तो ऐसे ही ग्राफ आएगा ना भाई, कि लेज़र बीम की जो ब्राइटनेस है वो बीच में सबसे ज़्यादा है, साइड में और साइड में कम है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें साबित करना थी और वो चीज़ ग्राफ से साबित हो रही है। तो वही ग्राफ में भी आपको प्लॉट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये सारी रीडिंग्स को मैंने जस्ट 1 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया है। जैसे 6.54 था ना, इसको 6.5 लिख दिया है, 6.90 को 6.9 लिख दिया है, फिर 12.8, 19.2। ये प्लॉट करने में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं रीडिंग्स पहले देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ जा रही है। देखिए ये 6 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 166 तक जा रही है। मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 10 से, मतलब मुझे 0, 10, 20 ऐसा लेना है, ताकि मैं 16 लाइन्स में है ना कम से कम 160 और 17 लाइन्स में 170 तक पहुँच सकूँ। बस इतना मुझे करना है, क्योंकि वापस से फिर रीडिंग्स डिक्रीज हो रही है ना। तो मतलब मुझे 0 से लेके 170 तक की रीडिंग्स प्लॉट करनी है वाई एक्सिस पे। अरे भैया 1/r जो है वाई एक्सिस में प्लॉट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना प्लॉट ग्राफ ऑफ 1/r अगेंस्ट एक्स, तो 1/r लिखा है ना, तो 1/r वाई एक्सिस पे आएगा और अगेंस्ट के बाद जो रहता है वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो मुझे एक्स एक्सिस पे एक्स ही प्लॉट करना है, एक्स मतलब डिस्टेंस, तो मुझे ये डिस्टेंस एक्स प्लॉट करना है। 1/r अगेंस्ट एक्स, 1/r अगेंस्ट एक्स, 1/r अगेंस्ट एक्स। ठीक है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि मुझे जाना है 11.5 से लेके 12.9, यानी कि अगर मैं इसको 0 मानूँ तो मुझे मुश्किल से समझ लीजिए कि 14-15 लाइन्स आगे बढ़ना है, बस खाली 14-15 लाइन्स। तो 0, 0.1, 0.2, 0. ऐसे करते 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 बस मुझे थोड़ा सा ही आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल मैंने इसको ऐसे ही प्लॉट किया है 11.5 से स्टार्ट करके। आप चाहें तो इसको 0.0 लेके फिर 0.1, 2, 3 ऐसा पूरा 19 तक, मतलब जो भी है आएगा यहाँ पे 1.9 वहाँ तक प्लॉट कर सकते हैं ना। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 करते करते जाओगे तो 1.9 कुछ हो जाएगा, तो वहाँ तक आप प्लॉट कर सकते हो। बराबर, मैंने इसको ऐसी कैसी प्लॉट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें खाली ऐसा कुछ पैटर्न आना चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ। देखो 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डालना है। और यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40 करते करते 170 तक जाना है। मैंने 180 तक बस ऐसे ही लिख दिया है, 170 के अंदर अपना काम हो जाएगा। तो आप लोगों की खुशी के लिए मैंने जो है बेसिकली देखिए यहाँ पे ऐसा 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा इस फॉर्म में भी लिखा, तो 1.5 मतलब ये पूरा कवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 0 से, और फिर आपको उसके अगेंस्ट चीज़ें प्लॉट करना पड़ेंगी। बट एनीवे मैं इसी के थ्रू जा रहा हूँ। तो देखिए 11.5 पे मुझे कहाँ प्लॉट करना है, 6.5 प्लॉट करना है। 11.5 में मुझे 6.5 प्लॉट करना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? तो 11.5 पे 6.5, तो एक सेकंड, तो 11.5 तो ये है और 6.5 कहाँ आएगा? अच्छा एक सेकंड, 6.5 तो अब ले नहीं सकते यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये देखो 1, 1, 1 करके है ना 10 है ना, तो 6.5 को राउंड ऑफ करके मैं 7 मान ले रहा हूँ। तो 11.5 पे ये जो 7वीं लाइन है ऊपर है ना, 5 के ऊपर 2, तो यहाँ पर हम ले लेंगे। दूसरा प्लॉट करते हैं, तो 11.6 अगेंस्ट 6.9, सो 11.6 और यहाँ पे 6.9 तो मिलेगा नहीं, तो उसको 7 मान लेते हैं अगेन। तो वापस से जो है आपको 7 पे ही बना देना है, 7, समझ रहे हैं ना।
तो 7 पे ही बना देना है। उसके बाद फिर तीसरा क्या है भाई, थोड़ा अलग तो आजा। हाँ है, अलग है। 11.7 पे पहुँचे तो 12.8 पे जाना है। 12.8 समझ रहे हैं कि नहीं? तो 11.7 पे गए तो 12.8 जाना है। तो 11.7 पे गए, 12.8 की तरह भाई 12.8 तो आएगा नहीं, तो 13 प्लॉट करना पड़ेगा। 13, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा। 13, दिस इज अ 13, ठीक है। अरे 10 के आगे 3 लाइन से यार, 13 हो जाएगा ना। फिर अगला, चलो अभी ये सब मैं कर दूंगा और बाद में आपको दिखाऊंगा। मैं खाली एक आधा बड़ा वाला करके दिखाता हूँ। जैसे 166.6 है ना, तो 167 करना पड़ेगा अपने को। 167 अगेंस्ट 12.3, तो 12.3 किधर है भाई? 12.3 है, 12.3 है ना, 12.2, 12.3, 12.4, 12.3 के अगेंस्ट यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर भाई? 167, मतलब यानी कि हाँ इधर इधर आना पड़ेगा, है ना। 167, तो 160 के आगे ऐसा 2 लाइन्स करके ये, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया अपना 12.3 के अगेंस्ट। 12.3 के अगेंस्ट जो है अपना प्लॉट हो गया 167। अब मैं पूरा प्लॉट करके फिर दिखा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके का कुछ ग्राफ आया है, बिल्कुल एकदम पतली सी पीक आई, एकदम स्पाइक, यानी कि लेज़र बीम है ना ज़्यादा नहीं फैलती टॉर्च की तरह। टॉर्च बहुत फैल जाती है, लेकिन लेज़र बीम एकदम पतली पतली कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, बहुत हल्की सी फैलती है। जितना मोटा ये ग्राफ आएगा उसका मतलब उतनी ही ज़्यादा फैलने वाली लाइट है। लेकिन आपने देखा कि ग्राफ एकदम पतला आ रहा है, इसका मतलब लेज़र बीम भी एकदम पतली है, तो लेज़र बीम एकदम ज़्यादा नहीं फैल रही है। देखो जो भी टॉर्च समझो, मान लो कोई लेते आप, वो ऐसे फैलती ना, तो उसका पीक भी है ना ऐसे करके घूम फिर के आता, उसका प्रोफाइल ऐसे आता। लेकिन हमें हमारी जो लेज़र है वो बिल्कुल ऐसी रहती है, बिल्कुल सीधी सीधी रहती है, बहुत हल्की सी फैलती है, बहुत बारीक एंगल से फैलती है। इसलिए उसका प्रोफाइल जो हमें आया है एकदम पतला दुबला इस तरीके से आया है, ना कि इस तरीके से एकदम मोटा प्रोफाइल आया है। तो हमने लेज़र बीम का प्रोफाइल पूरी तरीके से, लेज़र बीम का जो डाइवर्जेंस है उसे हमने पढ़ लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा।